श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। संसार के रंगमंच पर हर पात्र अपने पूर्व निर्धारित संवाद बोलने आता है। हम सोचते हैं कि हम अपनी इच्छाओं से जीवन को मोड़ सकते हैं, लेकिन सत्य यह है कि भाग्य की स्याही से जो लिपिबद्ध हो चुका है उसे कोई मिटा नहीं सकता। कई बार हम संगंत में वही होता है जो नियति ने लिखा है। फिर क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं? नहीं, क्योंकि भाग्य केवल दिशाओं को निर्धारित करता है, प्रयास उसकी गति तय करता है। अर्जुन ने भीष्म और द्रोण को परास्त किया, लेकिन क्या यह मात्र उनका पुरुषार्थ था? नहीं, यह वही भाग्य था जिसे श्री कृष्ण ने रथ की बागडोर संभालकर उसकी राह में लिखा था। समुद्र की लहरें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, कागज की कश्ती डूबेगी ही, लेकिन यदि वह कश्ती लोहे की बने तो वही समुद्र उसे अपनी बाहों में सहेज कर पार कर देगा। अतः तुम्हारा पुरुषार्थ वह लोहा है जो भाग्य की लहरों से पार पाने की शक्ति देता है। लेकिन याद रखो, भाग्य लिखा हुआ है, पर उसकी व्याख्या तुम्हारे कर्मों के माध्यम से होती है। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा, आप चाहते तो राम का वेश धारण कर सकते थे, तब सीता को आसानी से प्राप्त कर सकते थे। फिर आपने साधु का वेश ही क्यों लिया? रावण के भीतर छिपे अहंकार ने उत्तर दिया, जब मैंने राम के वेश के बारे में सोचा तो हर नारी मुझे मां जैसी प्रतीत हुई, इसलिए मैंने वह रूप त्याग दिया। परंतु साधु के रूप में मैं समाज को यह दिखाना चाहता था कि जिस रूप पर सबसे अधिक विश्वास किया जाता है वह भी छलावा हो सकता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करना सीखिए और रिश्तों को मजबूती से बनाए रखिए। जब माता ने मेघनाद से कहा, पुत्र भगवान की शरण में चले जाओ, तब मेघनाद ने उत्तर दिया, पिता के लिए सब कुछ छोड़ना तो स्वयं श्री राम ने सिखाया है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में बहुत समय लग जाता है। स्वयं की समझदारी भी अहम होती है, क्योंकि अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। आज के युग में लोग आपकी कद्र तब करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। चाहती तो वह भी कुछ और कर सकती थी, पर वह मां थी, इसलिए अपने अस्तित्व को जलते हुए भी संभाले रही। बेरंग होती हैं बूंदें बारिश की, लेकिन पूरे जहां को हरा भरा बना जाती हैं। इसी तरह जीवन में प्रेम और त्याग का महत्व भी गहरा होता है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना तुम्हारी आदत बन जाए। आंखें उठी किसी और की तरफ, पर पाबंद कर गई किसी और को। नीयत का इम्तिहान वही दुनिया लेती है जो खुद भरोसे के काबिल नहीं होती। मित्र वही जो भीड़ में खोने न दे, और लक्ष्य वही जो रातों को सोने न दे। रिश्ता तोड़ने वाला हर शख्स बेवफा नहीं होता, कभी कभी जिम्मेदारियां भी मजबूर कर देती हैं। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो, तो 95% चांस है कि आपने सिर्फ वह चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। इंसान का स्वभाव और उसका प्रभाव वक्त के साथ बदल जाता है। हम सबकी असलियत से वाकिफ हैं। हम खामोश जरूर हैं, लेकिन अंधे नहीं। लोग आग लगाकर कहते हैं, मेरा मतलब नहीं था। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। हम सब आत्माएं हैं, और यह जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है, अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे स्वरूप को बाहर निकालने का। छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेने वाले श्री कृष्ण बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस इतना ही अंतर है पराक्रम और प्रेम में। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं यह मायने नहीं रखता, लेकिन क्यों पहचानते हैं यह मायने रखता है। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, लेकिन दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं बल्कि फासले हो जाते हैं। मिटाने से भाग्य के लेख नहीं मिटते। अच्छे कर्म करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। उसे मत डरो
जो वास्तविक नहीं है, जो कभी था ही नहीं, न कभी होगा। जो वास्तविक है वह सदा था और कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, दीवार पर कुछ ऐसा लिखो जिसे खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। तब प्रभु ने लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे में बुरा नहीं है, समझ लेना वह बहुत चालाक है और किसी का सगा नहीं है। रावण ने शिव की भक्ति से कैलाश पर्वत उठाया, लेकिन अहंकार के कारण अंगद का पांव भी नहीं हिला पाया। वह सब देखता है, बस फैसले कुछ देर से करता है। तुम्हें तुम्हारे हक का एक दिन जरूर मिलेगा। लोभी को वस्तु भेंट कर, शक्तिशाली को हाथ जोड़कर, मूर्ख को सम्मान देकर और विद्वान को सच बोलकर संतुष्ट किया जाता है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि लोग अपनी गलतियां छुपा लेते हैं। उत्तरदायित्व का अर्थ है कि हर परिस्थिति का सामना अपनी सर्वोत्तम क्षमता से करना। अपने पापों से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, तो यह सोचना कि गंगा नहाने से सब धुल जाएगा मूर्खता है। वह मां जो बालपन में आपके हर अनकहे भाव को समझ लेती है, प्रयास कीजिए कि जीवन में कभी उसे अपनी खुशियों के लिए आपसे याचना न करनी पड़े। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वही व्यक्ति सबसे ताकतवर होता है। परमात्मा केवल एक भाषा समझता है और वह है कर्म की भाषा। हेलो मोटो। परमात्मा केवल एक भाषा समझता है और वह है कर्म की भाषा। इंसान भी कितना अजीब है दोस्तों, उम्मीदों पर जीता है और ज्यादा उम्मीदों से ही परेशान रहता है। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होता है। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। दुनिया में वही लोग हर हाल में सफल होते हैं जिन्हें खुद पर यकीन होता है। अंदर तक तोड़ देते हैं वो रास्ते जो रात के अंधेरे में चुपचाप निकलते हैं। मैं तो वक्त से हार कर सिर झुकाए खड़ा था। सामने खड़े लोग खुद को बादशाह समझने लगे। लोग कहते हैं कि पहले मकान कच्चे होते थे, लेकिन यह भी तो देखो, तब लोगों के दिल सच्चे होते थे। उस दिल का दर्द किसने देखा है जो तन्हाई में रोता है और महफिल में हंसता है। इतने काबिल बनो कि कोई आपको यह न बोल पाए, मेरे बिना तेरा क्या होगा। मरने वाले को रोने वाले हजार मिल जाएंगे, लेकिन जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। लोग प्यार को ही नहीं समझ पाते, बाकी हर चीज का हिसाब रखते हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी दे सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ती है। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर भर लेते हैं। अब डर नहीं लगता कुछ खोने का, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में खुद जिंदगी को खोया है। ऐसे माहौल में दवा क्या है, दुआ क्या है, जहां कातिल ही खुद पूछे हुआ क्या है। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो रिश्ते दिल से निभाते हैं। बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है यह सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। टूटा तो यहां हर परिंदा है, लेकिन जो टूटकर दोबारा खड़ा हो सके वही सच में जिंदा है। हमेशा अपना होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त तुम्हारे अपनों को तुम्हारे बिना जीना सिखा देगा। रिश्तों की बनावट आज कुछ इस तरह हो रही है, बाहर से अच्छी सजावट और अंदर से स्वार्थ की मिलावट हो रही है। गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। परेशान होने वालों को कभी ना कभी सुकून मिल जाता है, लेकिन परेशान करने वालों को कभी सुख नहीं मिलता। इसलिए दूसरों की जिंदगी में आसानी पैदा करो, परेशानियां नहीं। सपने अपलोड तो तुरंत हो जाते हैं, पर डाउनलोड होने में जिंदगी निकल जाती है। सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है। किसी का साथ यह सोचकर मत छोड़ना कि उसके पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, बस यह सोचकर उसका साथ निभाना कि उसके पास तुम्हारे साथ के अलावा कुछ नहीं। सेवा के लिए न कोई राह आसान चाहिए, न कोई पहचान। बस यही चाहते हैं कि अपनों के चेहरे पर हर पल प्यारी सी मुस्कान बनी रहे। छोटी सी जिंदगी है, हंसकर जियो, दिल से हर काम करो। उदासी में क्या रखा है, मुस्कुराओ, अपने लिए न सही
अपनों के लिए। ये मतलब की दुनिया है, यहां किसी को किसी से कोई वास्ता नहीं होता। हमने बुरा वक्त देखा है साहब, हम किसी का बुरा करना तो दूर, बुरा सोच भी नहीं सकते। बुरा वक्त पूछ कर नहीं आता, कई बार जजों को भी वकील करने पड़ते हैं। अच्छे दिन चलकर नहीं आते, आपको उनके पास जाना पड़ता है। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। थक गया था सबकी परवाह करके, बड़ा सुकून सा है जब से लापरवाह हुआ। कदर करना सीख लो, क्योंकि न जिंदगी वापस आती है और न लोग। अपनी अच्छाइयों को सिद्ध करने का प्रयत्न मत करो। यदि तुम्हारा व्यक्तित्व खास होगा तो समय खुद तुम्हारा मूल्य बताएगा। रिश्ता क्या है यह जानने से अच्छा अपनापन कितना है यह महसूस करना ज्यादा जरूरी है। जो इंसान जितना खामोश रहता है वह अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। शिकायतें भी उन्हीं से की जाती हैं जिनसे उम्मीदें होती हैं। अपने मन की किताब उसी के पास खोलो जो पढ़ने के बाद तुम्हें समझ सके। सच्चा इंसान साधारण कपड़ों में भी चमकता है और झूठा इंसान सूट बूट में भी पहचाना जाता है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है। यह निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का पड़ जाता है। शब्दों का प्रयोग सावधानी से करो, क्योंकि वे परवरिश का प्रमाण पत्र होते हैं। इंसान गैरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। बहुत थे मेरे भी इस दुनिया में अपने, फिर हुआ सच बोलने का नशा और हम लावारिस हो गए। जब से सभी के अलग अलग मकान हो गए, पूरा बचपन साथ बिताने वाले भाई भी आज एक दूसरे के मेहमान हो गए। मुद्दतों बाद किसी ने पूछा, कहां रहते हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, अपनी औकात में। जब किस्मत और हालात खराब होते हैं तो बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। खैरियत पूछने का जमाना गया। अब इंसान ऑनलाइन दिख जाए तो समझ जाना सब ठीक है। प्रभु हम सबको सही राह दिखाए और मौका मिले तो साथी बनने की कोशिश करना, स्वार्थी नहीं। ये कलयुग है, यहां झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार किया जाता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।